अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, मैं मोहम्मद इमरान और आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 9th क्लास की 1.3। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी आपने सिंपली इनको क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और ये सी मैट्रिक्स। सुनिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो इसके 10 पार्ट हैं। तो जो आज हम करेंगे उसमें हम पहले 5 पार्ट सोल्व करेंगे, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। अगली वीडियो में हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अपने 10 जो हैं मतलब कि नेक्स्ट 5 वो अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला ही मैंने पार्ट लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। तो ये स्टूडेंट आपको मैंने प्रॉपर्टी समझाई हुई थी, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो यहाँ पे भी क्या है, दो टर्म है, इधर a प्लस सी है, इधर क्या है, c प्लस ए है। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हमने शो क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट पोर्शन में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और देन हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखें सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। तो सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड ये है a प्लस सी, तो इसको लिख लें आप a प्लस सी। तो a प्लस में c पे क्या है, सुनिए देखिए, पहले a लिखा हुआ है तो आप यहां पर क्या करोगे, पहले a मैट्रिक्स को लिखोगे। तो वो क्या है, 1 2 3 और फिर है 2 3 1 और लास्ट में है 1 -1 और ये 0। सो नेक्स्ट कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, सी। तो अब इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमने सी मैट्रिक्स लिखना है। तो वो लिख देते हैं, वो है हमारे पास -1 0 0 फिर 0 -2 3 और नेक्स्ट 1 1 2। तो सुनिए यहाँ पे देखिए, इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, प्लस का है। तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आ गया हमारे पास, इसको सिंपली a प्लस सी उसी तरह लिख दें। यहाँ पे मैंने बताया था कल भी, पिछले लेक्चर में भी आपको, कि फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म को ही ऐड करते हैं और सेकंड के अंदर हम सेकंड को और थर्ड के अंदर थर्ड को, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1, नेक्स्ट कौन सा साइन है, प्लस, प्लस आ गया। नेक्स्ट क्या है जी, इधर से -1। तो यहाँ पे मैं -1 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। सुन, मैंने आपको बताया हुआ था कि एक ही लाइन के अंदर आप दो साइन इकट्ठे नहीं मेंशन कर सकते। अब सेकंड टर्म की बारी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, ये इधर से सेकंड टर्म 0। फिर नेक्स्ट अब थर्ड टर्म की बारी है, 3 प्लस और ये 0 और ये मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फिर प्लस 0 नेक्स्ट 3 प्लस -2 और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 प्लस 3। अब आए लास्ट पे, क्या है हमारे पास, 1 प्लस 1 इधर से -1 प्लस ये 1 फिर 0 प्लस 2 और ये अब मैट्रिक्स क्लोज। इस तरफ आ जाए, इसमें लिखें हमारे पास क्या है, a प्लस सी इक्वल है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इनको प्लस करें जी, ये 1 उसी तरह लिख दिया। ये देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट लगी हुई है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, किनको जी, साइन को। तो प्लस माइनस -1, 2 प्लस 0 तो ये 2 आ गया, 3 प्लस 0 तो ये 3 आ गया। इस तरफ आए 2 प्लस 0 तो ये 2, इधर ये देखिए 3, यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो प्लस माइनस और ये 2 उसी तरह। नेक्स्ट 1 प्लस 3 तो ये 4, नेक्स्ट 1 प्लस 1 2 -1 और ये +1। देखिए स्टूडेंट, इस 1 का साइन प्लस, इस 1 का साइन माइनस, दोनों मुख्तलिफ साइन है। जब भी मुख्तलिफ साइन आएंगे तो आप वैल्यूज को क्या करते हो, माइनस करते हो। तो 1 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट 0 प्लस 2 तो ये 2। एक और स्टेप मैं कर देता हूं, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, इस 1 का साइन माइनस और इस 1 का साइन प्लस। स्टूडेंट, जिसका साइन नहीं लिखा होता उसका साइन प्लस होता है। तो यहाँ पे फिर ऑपोजिट साइन, 1 -1 0, ये 2 और ये 3, फिर ये आ गया 2, इधर से फिर ऑपोजिट साइन, 3 का साइन प्लस 2 का साइन माइनस, ऑपोजिट साइन वैल्यूज अगेन माइनस होगी, 3 - 2 तो 1 आ गया। साइन वो लगता है जिसका साइन वैल्यू बड़ी होती है। तो 3 का साइन कौन सा है जी, प्लस। तो यहाँ पे ये प्लस हम जो है वो माइनस मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट क्या आ गया, 4, ये 2, ये 0 और ये 2 और ये हमारा क्या आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड का रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं चलता हूं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड, तो मैं ये रेज कर देता हूं।
ये वाला जो आंसर है ये मैं साइड पे लिख लेता हूं ताकि मुझे ये याद रहे, मैंने क्योंकि बाद में आज इसको कंपेयर भी करना है। 0 2 3 फिर 2 1 4 2 0 और ये 2। तो अब चलते हैं स्टूडेंट, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया है, अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। अब इस टर्म की बारी है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, c प्लस a लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट देखें c पहले है तो इसका मतलब आप पहले c मैट्रिक्स लिखोगे। तो c मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, -1 0 और ये 0, फिर क्या है 0 -2 और ये 3, फिर क्या है 1 1 और ये 2। नेक्स्ट स्टूडेंट साइन प्लस का है तो हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है a, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, a मैट्रिक्स लिखोगे। तो ये क्या है 1 2 3 2 3 1 और फिर 1 -1 और ये 0। तो स्टूडेंट इनको भी प्लस करें। तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को ही ऐड करना है। तो -1 प्लस ये वाला 1, फिर 0 प्लस 2, नेक्स्ट 0 प्लस 3, फिर आ गया हमारे पास 0 प्लस 2, नेक्स्ट -2 प्लस 3 और 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस और ये -1, फिर ये आ गया 2 प्लस 0। तो अब हमने इनको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a c प्लस a लिखे, तो ये c प्लस a इक्वल है, करें स्टूडेंट इनको प्लस, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, आंसर आ गया 0। ये 0 प्लस 2 2, ये 0 प्लस 3 3, नेक्स्ट 0 प्लस 2 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 4, और फिर यहाँ से 2 और यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस माइनस -1 और नेक्स्ट 2 प्लस 0, तो ये 2। फिर से एक और स्टेप कर लेते हैं, c प्लस a इक्वल टू 0 2 3 2 1 4 2 प्लस 1 और ये -1, आंसर 0, फिर ये 2। स्टूडेंट अब देखिए ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है, इसको आप कंपेयर करो इससे, तो चेक करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, तो ये देखिए इधर 0 2 3, इधर भी क्या है 0 2 3, फिर 2 1 4, तो इधर भी क्या है 2 1 4, इसी तरह ये 2 0 2, इधर भी 2 0 2। तो इस वजह से मैं लास्ट में लिख सकता हूं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही उसने बताया था कि हमने यही चीज फाइंड करनी है, a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 ये आप तीनों खुद कर लीजिए क्योंकि इंतहाई आसान क्वेश्चन है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें हमने क्या करना है, फिर से वही चीज, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है कि आया कि इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, जिसमें 3 टर्म्स यूज होती हैं, उसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखे सबसे पहले क्या है, c माइनस b, ये ब्रैकेट क्लोज, और नेक्स्ट क्या है प्लस a, यहाँ पे लगाए इक्वल टू का साइन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले c है तो आप पहले c मैट्रिक्स लिखोगे। तो यहाँ पे ये c मैट्रिक्स लिखें, -1 0 0 और फिर क्या है 0 -2 और ये 3, फिर है 1 1 और ये 2। नेक्स्ट साइन कौन सा है स्टूडेंट, माइनस का है तो आप भी यहाँ पे माइनस लगा दें। नेक्स्ट क्या है, b लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखोगे, उसका मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप b मैट्रिक्स लिख दो, 1 -1 और फिर ये 1, फिर 2 -2 और ये 2, नेक्स्ट 3 1 और ये 3। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान एक साइडों पे क्या लगी, ब्रैकेट, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स के साथ भी क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, a है तो अब हम यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या है 1 2 3 और है 2 3 1 और फिर है 1 -1 और ये 0। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में कहीं पे ब्रैकेट आ जाए तो पहले आप ब्रैकेट वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। पहले हम इनको माइनस करेंगे। स्टूडेंट मैं एक जो स्टेप है वो शॉर्ट करूंगा क्योंकि टाइम की बचत हो सके और आपको भी जल्दी से टाइम जो है वो आपका ज्यादा ना लगे। तो यहाँ पे देखिए ये -1 और ये -1 दोनों ओपोज सेम साइन है तो वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होंगी। ये भी -1 और ये भी -1 तो आंसर आ गया -2। फिर 0
मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस। तो 0 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 1। फिर यहाँ पे है 0 - 1 तो आंसर आएगा -1। फिर 0 - 2 तो आंसर आएगा -2। फिर -2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस +2, तो ये -2। नेक्स्ट क्या है, +2 तो आंसर हो गया 0। फिर 3 - 2 तो आंसर आ गया 1। फिर 1 - 3 आंसर होगा -2। फिर 1 - 1 आंसर होगा 0। 2 - 3 आंसर होगा -1। अब ये स्टूडेंट ब्रैकेट, इसको हमने सोल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस और ये वाला मैट्रिक्स, तो ये होगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0। तो अब इनको स्टूडेंट प्लस कर लें, तो इसमें क्या लिखा है जी, -2 + 1, ऑपोजिट साइन है स्टूडेंट, 2 माइनस का 1 प्लस के साइन के साथ है, तो वैल्यूज क्या होगी, माइनस होगी। साइन वो लगे जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है तो इसका साइन कौन सा है, माइनस। तो 2 - 1 -1, 1 + 2 आंसर आ गया 3, -1 + 3 आंसर आ गया प्लस का 2। फिर है जी -2 + 2 आंसर 0, 0 + 3 आंसर 3, 1 + 1 आंसर 2, -2 + 1 आंसर फिर -1, 0 ± -1, तो 0 - 1 -1 -1 + 0 तो आंसर -1। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम बाद में कंपेयर कर सके। -1 3 और ये 2, नेक्स्ट है 0 3 और ये 2, फिर -1 और ये -1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व हो चुकी है, तो मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है किसकी, राइट हैंड साइड की। तो वो लिख लें यहाँ पे, सॉल्व राइट हैंड साइड। तो उसमें क्या है, C + A - B। तो क्या करें जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें पहले C है तो आप पहले C मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 0 0, और फिर है हमारे पास 0 -2 और ये 3, फिर है 1 1 और ये 2। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस का साइन है तो हमने भी प्लस लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, A, तो यहाँ पे आप A मैट्रिक्स लिखोगे 1 2 3, फिर 2 3 1 और फिर है ये 1 -1 और ये 0। फिर नेक्स्ट कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने भी यहाँ पे माइनस लिख दिया। नेक्स्ट B मैट्रिक्स है, तो अब हम यहाँ पे B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 और ये 1, फिर 2 -2 और ये 2, 3 1 और ये 3। तो सुनिए यहाँ पे देखिए A - B के साथ ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे A - B के साथ भी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह आएगा, क्यों, क्योंकि हम पहले मैट्रिक्स वाले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये होगा -1 0 0 0 -2 3 1 1 और ये 2। नेक्स्ट ये प्लस, तो इनको स्टूडेंट यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा 1 - 1 आंसर 0, 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, फिर 3 - 1 आंसर 2। नेक्स्ट आएगा 2 - 2 तो आंसर हो गया 0, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5। नेक्स्ट 1 - 2 तो आंसर आ गया -1, फिर 1 - 3 तो आंसर आ गया -2, -1 और ये -1 तो आंसर हो गया -2, फिर 0 - 3 तो आंसर हो गया -3। अब ये देखें, इनको सोल्व किया तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो चुकी है, इसका मतलब अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इनको प्लस कर लें और आंसर लिखें डायरेक्ट, -1 + 0 आंसर -1, 0 + 3 आंसर 3, 0 + 2 आंसर 2। नेक्स्ट 0 + 0 तो आंसर हो गया स्टूडेंट हमारे पास कितना, 0, -2 + 5 तो आंसर आ गया 3, 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो 3 - 1 आंसर 2, फिर 1 प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ गया 2, तो 1 - 2 आंसर -1, फिर 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2, फिर -1,
2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 3 आंसर फिर माइनस 3। तो अब ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों को कंपेयर करें, चेक करें स्टूडेंट क्या हमारे पास आंसर इक्वल है या नहीं। तो ये देखिए -1 3 2 -1 3 2 0 3 2, इधर भी 0 3 2, नेक्स्ट -1 -1 -1 और ये भी -1 -1 -1। तो यहाँ पे ये चीज भी प्रूव हो रही है क्या कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है हमारा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।